आज आपका टॉपिक है पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, जिसको मीन्स होता है डाकघर बचत बैंक। के डाकघर बचत बैंक में आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो पैसे को, कैसे इसका यूज़ कर सकते हो, क्या इसके कार्य होते हैं, कितनी टाइप्स के ये आपके पोस्ट ऑफिस होता है। तो आज इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि पोस्ट ऑफिस कब स्टार्ट किया गया था, क्यों स्टार्ट किया गया था। ऐसे बहुत से क्वेश्चन होते हैं जो हमको नहीं पता होता है। ऐसे ही जैसे आपको बैंक में इन्वेस्ट किया जाता है, आप सेविंग करते हो पैसे की, आप ऐसे ही पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक जो हमारे गवर्नमेंट के थ्रू चलाया गया है, उन्होंने ये पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक के बारे में बताया। तो हम स्टार्ट करते हैं पोस्ट ऑफिस बैंक कैसे हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है आपका इसका इंट्रोडक्शन। अल्प बचत को प्रोत्साहित देने के लिए भारत सरकार द्वारा डाकघर बचत बैंक की स्थापना की गई थी। भारत में सन 1982 से डाकघर बचत बैंक कार्यरत है। इसका मुख्य उद्देश्य जनता को मितव्ययी बनाना और अल्प बचत को प्रोत्साहित करना है। मीन्स क्या होता है अल्प बचत, मतलब जो शॉर्ट होती है। आप शॉर्ट सेविंग करते हो ना, तो उसमें अल्प बचत बोलते हैं आपको। जब आप शॉर्ट सेविंग करते हो तो उसमें प्रोत्साहन करना कि आप कहीं से प्रोडक्ट खरीदते हो तो उसके बाद जो मनी बचते हैं तो आप उसकी सेविंग करते हो। तो उसके लिए प्रोत्साहन करने के लिए जो हमारी गवर्नमेंट्स होती हैं इन भारत, जो हमारी गवर्नमेंट्स होती हैं उनके द्वारा हमारा जो डाकघर होता है उसमें बचत बैंक की स्थापना की गई थी। और उन्होंने जब ये स्थापना की गई थी तो उन्होंने हमें बताया कि जो कब ये स्टार्ट हुई। तो उन्होंने जो हमारी गवर्नमेंट है भारत सरकार ने सन 1982 में इसकी डाकघर बचत बैंक कार्यरत किया। डाकघर एक आपका पत्र के थ्रू भी आपको ये आपके जो डाकघर के होते हैं उनके बहुत से कार्य होते हैं और इसके ही अकॉर्डिंग आपका एक इसमें आप इसकी सेविंग भी कर सकते हो। जिसका डाकघर का मेन उद्देश्य होता है जो आम जनता होती है उसकी मितव्ययता बनाना, उसकी जो इकोनॉमी होती है उसको बनाता है। और जो अल्प बचत होती है जिसको शॉर्ट टर्म बोलते हैं, अल्प बचत, उसको प्रोत्साहित करना होता है। इसमें क्या होता है जब जनता को मितव्ययी बनाना होता है तो बनाने के लिए वो जो आप शॉर्ट में जो बचत सेविंग करते हो उसको प्रोत्साहित करती है। उसको प्रोत्साहित करना आप क्या करते हो, जो आपकी जो सेविंग होती है आप उसको इन्वेस्ट करते हो, उसकी सेविंग करते हो। पोस्ट ऑफिस के थ्रू आप उसको उस धन को आप जमा कर लेते हो जो आगे आने बाय फ्यूचर आपके काम भी आता है। तो ऐसे ही आपका डाकघर होता है। जो आपका डाकघर होता है ये शहरों और गाँव में दोनों ही जगह आपका आराम से पाया जाता है। जो डाकघर प्राय सभी गाँव में है और बचत का कार्य करता है। शहर में अथवा बड़े कस्बों में से एक से अधिक डाकघर भी होते हैं। इसमें धन को विनियोजित करने का तरीका बहुत ही सरल एवं आसान है। अनपढ़ और निरक्षर व्यक्ति भी अपने खाता डाकघर बचत बैंक में खुलवाकर अपने धन को विनियोजित कर सकता है। दैट मीन्स क्या होता है जो आपका पोस्ट ऑफिस होता है वो सभी क्षेत्र में पाया जाता है और आपके गाँवों में भी पाया जाता है। उसमें क्या होता है, इसमें एक जो आपका पोस्ट ऑफिस होता है वो आपके जो आपने धन मनी सेविंग की जाती उसकी बचत का कार्य करता है, उसको सेविंग करने का कार्य करता है। और जो आपके शहर होता है या आपके कोई बड़े कस्बे में होते हैं में ये एक मतलब गांव में तो आपको एक डाकघर मिलेगा, पोस्ट ऑफिस मिलेगा। देन आपका चाहे बड़ा कोई कस्बा हो या शहर हो गया उसमें एक नहीं बहुत अधिक पोस्ट ऑफिस पाए जाते हैं। पोस्ट ऑफिस भी हो सकते हैं आपके, जैसे मुजफ्फरनगर है इसमें 2 या 3 पोस्ट ऑफिस होंगे। ऐसे ही बड़े शहरों में इतने पोस्ट ऑफिस होते हैं। इसमें जो धन आप विनियोजित करने का आपका जो आप धन को सेविंग करते हो उसको सुरक्षित रखते हो उसका एक आसान तरीका आपका पोस्ट ऑफिस भी होता है। जिसमें आप ये नहीं है कि आप कि पढ़े लिखे ही व्यक्ति डाकघर बचत बैंक में जो आपका पोस्ट ऑफिस होता है सेविंग वो ही इसमें करेंगे, नहीं ऐसा नहीं होता है। इसमें जो बंदे अनपढ़ होते हैं या इसमें अनपढ़ या निरक्षर व्यक्ति भी अपना खाता डाकघर बचत बैंक में
खुलवाकर अपना जो धन हो जाता है उसकी सेफ्टी सुरक्षित रख सकते हैं। ये नहीं है कि पढ़े लिखे के लिए ही है, ये अनपढ़ जो बंदे होते हैं या निरक्षर जिनको पढ़ना या सिग्नेचर करना नहीं आता, वो अंगूठे का जो अंगूठा का एक जो थंब लगाकर अपना उसके थ्रू अपना डाकघर बचत बैंक में अपना खाता खुलवा सकते हैं और देन उसके बाद वो अपने जो अपना जो धन है उनको विनियोजित कर सकते हैं, उसको सुरक्षित रख सकते हैं। जो बचत बैंक का कार्य करते हैं वो जनता के जो धन होता है, जो पोस्ट ऑफिस होता है, जो जनता का ऑफिस होता है उसको सुरक्षित रखता है, सुरक्षित रखने का कार्य करता है। और वहाँ पे जो उसकी अल्प बचत होती है उसको विनियोजित करता है। जो आप शॉर्ट सेविंग करते हो उसको विनियोजन करना भी डाकघर के थ्रू ही होता है। इसमें क्या होता है, जो आपका पोस्ट ऑफिस होता है इसमें जो ब्याज दर या अन्य कोई राष्ट्रीयकृत बैंकों में जो छोटी धनराशि जो छोटी धनराशि होती है वो 1 से या 2% से अधिक होती है। मतलब इसमें जो कहते हैं नहीं कि जो आपकी जो ब्याज दर होता है वो आपको 1 से 2% तक से अधिक होता है। इसमें जो जनता इसमें इसका यूज़ अधिक करती है। जो बचत की जो छोटी छोटी धनराशि होती है, आप जो कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो उसकी जो छोटी छोटी राशियाँ होती हैं वो आप डाकघर में एकत्रित कर सकती है और उसमें पूंजी जो आपकी मनी होती है वो गवर्नमेंट जो हमारा सरकार देश के लिए विकास के कार्यों के लिए में लगाती है। तो ये भी एक वो होता है, लाभ होता है पोस्ट ऑफिस का। जो आपका पोस्ट ऑफिस है ये मतलब क्या करता है, ये हर क्षेत्र में पाया जाता है। और इसमें जब शुरू में जब बैंक इतने अधिक जब बहुत पहले जब हमारे बैंक स्टार्ट नहीं हुए थे तब हमारा जो डाकघर बैंक होता है वही हमारा सबसे पहले स्टार्ट हुआ था। तो हमारे बैंक से पहले हमारा जो डाकघर बैंक होता है वो ही सेफली किया जाता था, ठीक है ना। देन उसके बाद उसमें क्या है, खुलवा कर आप कुछ भी कर सकते हो। इसमें क्या होता है, जो डाकघर बचत बैंक होती है इसमें योजनाएं बैंक की बचत योजनाओं से काफ़ी मिलती जुलती है। ये नहीं है कि आपकी बैंक की जो प्लानिंग है वो जो प्रोग्राम्स है वो अलग है और पोस्ट ऑफिस के अलग है, नहीं ऐसा नहीं है। क्योंकि दोनों के पोस्ट ऑफिस हो चाहे बैंक, दोनों के जो कार्य होते हैं वो वर्क जो वे एक दूसरे से मिले जुले होते हैं। बट इसमें कुछ चालू खाता नहीं होता है। इसमें क्या होता है, इसमें चालू खाता नहीं होता है। इसमें जो बचत खाता है या अन्य कोई ऐसी योजनाएं होती हैं जिसमें व्यक्ति धन जमा करवाकर एक मुफ्त रकम ब्याज सहित प्राप्त कर सकता है। मतलब एक टाइम पे उसको जमा करवा देता है और उसके बाद मुफ्त जो होता है उसको योजना सहित करता है। तथा इसमें जो दीर्घकालीन आपके लक्ष्य होते हैं, बाय फ्यूचर आप कुछ लक्ष्य सोचते हो कि मेरे को लाइफ में ये करना है, उसके लिए आप सेविंग कर सकते हो। तो इसके लिए दीर्घकालीन जो लक्ष्य की पूर्ति आप इसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। और इसमें क्या होता है, जो आपकी डाकघर बचत बैंक होता है उसके अकॉर्डिंग किया जाता है। इसमें क्या होता है, कोई भी व्यक्ति डाकघर में कम से कम 5 रुपये जमा कराकर अपना नाम इसमें क्या होता है, इसमें डिफरेंट वो होते हैं जिसके अकॉर्डिंग आप डाकघर बचत बैंक यूज़ करते हो। इसमें क्या होते हैं, ये एक तरीके का ऐसा वो होता है पोस्ट ऑफिस जिसके अकॉर्डिंग आप आराम से कार्य कर सकते हो, सेविंग कर सकते हो। तो ये भी इसका एक मेनली पॉइंट होता है कि कैसे सेविंग की जाती है, कैसे इसका यूज़फुल किया जाए। तो इसमें जो आप सेविंग करते हो या जो आपके बैंक होते हैं उससे मिली जुली होती है और इसके अकॉर्डिंग आपके जो दीर्घकालीन लक्ष्य होते हैं वो आप उसकी पूर्ति इसके थ्रू कर सकते हैं। क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस होते हैं उसके जो पोस्ट ऑफिस के आपके जो पोस्ट ऑफिस होते हैं उसका क्या होता है, उसका एक कार्य होता है। क्योंकि जो व्यक्ति होते हैं गांव के जो क्षेत्र के व्यक्ति होते हैं वो सेविंग कर सके, जो छोटी छोटी उनकी वो जो छोटी छोटी सेविंग करते हैं बाय फ्यूचर वर्क का काम आने के लिए वो उनका यूज़ कर सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि इसमें जो वर्तमान दर होते हैं वो 4.5% तक हो सकते हैं। इसमें जितनी भी आप सेविंग करोगी उसके थ्रू
ये सप्ताह में 2 बार भी आप रुपए नहीं, आप इसमें सप्ताह में 2 बार रुपए नहीं निकाल सकते। मतलब जो आपका पोस्ट ऑफिस होता है वो हफ्ते में आप उसका 2 बार हफ्ते में 2 बार नहीं यूज़ कर सकते। कि आप जैसे आप बैंक में चले जाते हो कि अब फिर आप पैसे निकाल के लेके आते हो, फिर नेक्स्ट हफ्ते फिर जाके निकाल लेते हो, क्योंकि इसकी कुछ लिमिटेशन होती हैं। तो ये आप 2 हफ्ते से ज़्यादा इससे आप धन नहीं निकलवा सकते, क्योंकि ये इसकी पॉलिसी नहीं होती है। और इसमें जो प्रोग्राम्स होते हैं, अन्य प्रोग्राम्स होते हैं, वो जो आते हैं वो सभी जो गवर्नमेंट जो ग्रामीण व्यक्ति होते हैं उनको बताए जाते हैं। उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो पोस्ट ऑफिस होता है उसमें आप अपने धन को सेव कर सकते हो।